देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आज हमने स्टार्ट किया परसेंटेज। आज हमने क्या स्टार्ट किया? परसेंटेज चैप्टर। तो तुम्हारी क्या ड्यूटी है, जब कल तुमको सूचना मिल गई है कि परसेंटेज होगा, या एक वीक पहले सूचना मिल गई होगी कि सर परसेंटेज पढ़ाएंगे, पता होता है एक दिन पहले ही कि अगले वीक क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अगर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा जो क्रैश कोर्स है, वहां से हम परसेंटेज चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। कैसे नोट्स बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि क्या है, फिर कैसे कैसे बता रहे हैं बनेगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करो, एक फ्रेश कॉपी लेकर, अलग से वो तुम्हारा नोट्स है, कॉपी लेकर क्वेश्चन कॉपी किया, फिर कैसे कैसे बनाए हैं समझने का प्रयास किया। हर क्वेश्चन को 2-2 बार समझाया गया है। अब ये काम तुम्हारा हो गया। इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन है, 2-2 चैप्टर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर का। तो ये तुम बना लिए, मीन्स तुम्हारा 25% चैप्टर में कुछ ना कुछ कमांड हो गया होगा। हो सकता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो उसको कुछ भी मैथ्स नहीं आता हो, मगर उसको भी 10% तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, चूंकि बताया जा रहा है यहाँ पर। अब इतना करने के बाद फिर आते हैं हम लोग इस नोट्स पर। ये नोट सबको दिया गया है। ये जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, 13 हो चाहे 50 हो, अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी अगर ले रहे हैं, मान लो ये भी क्वेश्चन कहां से लिया गया है, तो क्वांटिटी साइड से। और ये बोर्ड पर कहां से लगा हुआ है, ये तुम्हारा नोट्स वाला जो इसमें है, लाइन से है ना। एक आध क्वेश्चन कभी छोड़ते तो अलग बात है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन लाइन से लिया गया है यहीं से। तो ये ध्यान देना है। फिर इसको हमको बना के आना है। कितना क्वेश्चन? पहला अगर क्लास है तो कम से कम 15 क्वेश्चन बना के आओ, दूसरा क्लास है तो 30 तक चल जाओ, तीसरा है तो 45 तक या लास्ट तक चल जाओ। इस ढंग से इसको बना के आना है। अगर तुम्हारा मैथ्स 10% भी ठीक है तो पहला ही दिन 55 बना लेना है। 55 क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? बुक में देख देख कर। हम जितना मेहनत करते हैं बुक के साथ क्रॉस करते समय, उतना ही तुम्हारा बुद्धि बढ़ते जाता है। और जो तुम वीडियो देखे थे उस 30 क्वेश्चन में भी इसका कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो होगा ही। जो 30 क्वेश्चन है उसमें इसका कम से कम 15-20 क्वेश्चन होगा। अब पूरा चैप्टर समझाया गया है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सेकंड काम हम लोग क्या किए, पहला काम किए थे हम लोग क्रैश कोर्स को देख लिए। सेकंड काम क्या किए, इसका कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन देख के आए। किसका? नोट्स का। कहां से देख के आए? बुक से। कौन सा बुक्स? क्वांट इनसाइट, जो हमारा अपना बुक है उसी से, और कहीं से नहीं। ये हो गया। तीसरा काम तुम्हारा क्या है कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनते रहना है। जहां नहीं समझ में आता है वहां फिर पूछना है। किधर हो गया बात? अभी पढ़ाएंगे बेटा, मान लो कि नहीं समझ में आया, तुरंत पूछना है। छोड़ो सर क्या सोचेंगे, हम पूछेंगे, ये सब बात नहीं सोचना है। पूछना है बहुत ईमानदारी से कि सर नहीं समझ में आया। तो अब हम लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास में जो भी तुम्हारा डाउट है उसको पूछ रहे हैं, जो समझ में आ गया उसमें एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद अब क्लास आज का खत्म हो गया। अब चौथा काम क्या है, जो सर जी क्लास से पढ़ाए उसका वीडियो अपलोड हो गया है तुम्हारे ऐप में, उसको देखना है। अब क्या है, चौथा काम क्या है, वीडियो देखना है। वीडियो मतलब जो हम क्लास अभी ले रहे हैं इसका वीडियो अपलोड हो गया तुम्हारे मोबाइल में, क्लास खत्म होगा, मोबाइल खोलोगे वो देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, वीडियो देखें, ठीक है। और वीडियो देखकर भी 15-20 क्वेश्चन जो भी पढ़ा है बार बार देखोगे तो जरा सोचो यार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो बनाएगा उसको नहीं आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं? और तुम क्या करते हो, सर नहीं समझ में आया, कितना आसान है बोलना। इसके बीच में भी कुछ बाउंड्री लाइन है, इसके बीच में भी कुछ बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन क्या है? हम क्यों तुमको कहते हैं जबरदस्ती स्पेशल बैच में आ जाओ, जैसे ही ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया बगल वाली लड़की से पूछ लो। तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये वाला बगल वाला लड़का से पूछ लो। इसके पहले वाला नहीं समझ में आया, फिर और कोई लड़का है उससे पूछ लो। लड़का पूछेगा लड़का से, लड़की पूछेगी लड़की से। तुम्हारा देन एंड देयर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर तुमको नहीं समझ में आया, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो हम भी तो क्लास में दिन भर में 1-2 बार आते हैं। अरे बीच में ड्यूटी रहेगा तो सुबह आएंगे चाहे शाम आएंगे। तो हमसे भी पूछ सकते हो, अपने दोस्त से पूछ सकते हो। जब 4-5 बार कोई चीज रिपीट होगा उसके बाद नहीं समझने की बातें नहीं है। तो नहीं सर हम 4 बार में नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, तो वीडियो को 13 बार देख लो।
अरे हमसे पूछोगे बताएंगे ऐसे ही ना, क्लास में तो और स्लो बता रहे हैं, सामने पूछोगे तो इट विल टेक 1 मिनट, अलग से कुछ पूछोगे तो हमको लगेगा 1 मिनट समझाने में। क्लास में एक ही क्वेश्चन को समझाने में हमको कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी 20 मिनट भी लगता है एक क्वेश्चन समझाने में। अकेले पूछोगे तो 1 मिनट, आधा मिनट, अरे बेटा इसको ऐसे कर लो, हो गया। कि पढ़ने का रूल क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ के आओ, यहां पढ़ो, फिर जाके पढ़ो, इतना ही जो करेगा उसका हो जाएगा।